सब लोग बोलते हैं कि सिर्फ वेज खाना चाहिए और नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, तो वेज खाओगे तो उम्र ज्यादा बढ़ेगी और नॉन वेज खाओगे तो ये होगा वो होगा. तो आई मीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज एंड नॉन वेज? A lot of people want to know this. जानवरों को खिलाते, फिर जानवरों को मारते खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है. लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेट से. भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है. भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मजहब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त देता है. फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉन वेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी मुमानियत है. आपका सवाल है कौन सा मज़हब. पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूँगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मज़हब का भी जिक्र करूँगा. जहाँ तक कि इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी. इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फ़र्ज़ नहीं है. और आप जानते हैं कि ये हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में. लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं. एक हफ़्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते. हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ़्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके, ये नामुमकिन है. तो उनने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाज़त दी. इस साल जब हमने बुकिंग की, पहले शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा. हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपके ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फ़र्ज़ नहीं है. इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे. हमारे जो मुकर्रिरीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की ज़बान है. हम जब ज़बान देते हैं उसका पालन करते हैं. आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फ़र्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाज़त दी है. कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं. लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं. ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी. कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं. जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं. आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है. हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते. 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है. कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है. लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है. इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन. आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज़ न्यूट्रिशियस, इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन. और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बीवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं. जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है. ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते. जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ. ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते. लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें
चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बिवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मज़हब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ़ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं, वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाअल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग, क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है? और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी। वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है,
बताने के लिए कि नॉन वेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया. میں نے کہا بھائی آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. نہیں نہیں, پبلک میں چیلنج کیا, ڈیبیٹ کریں گے. میں نے کہا اچھا آ بیل مجھے مار. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, پبلک میں. بولا میں لوگ کو لے کے آؤں گا. میں بولا لے کے آؤ. تو پاٹکر ہال کے اندر 1998 میں تقریباً 10 سال پہلے ڈیبیٹ کیا.